ये हमारे टोहाना के नहीं, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक हमारे बुजुर्ग चौधरी करम सिंह कल रात को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उन्होंने एक बड़ा लंबा और साफ सुथरा राजनीतिक जीवन जिया जिसकी आज के दिन कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1977 में जब ये विधायक बने उससे पहले भी बहुत सारे पदों पर ये रहे। गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, उस समय हिसार जिला होता था, उस समय के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और ऐसे अनेक पदों पर रहते हुए और बाद के चौधरी देवीलाल जी की सरकार में खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। तो इतना लंबा जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन हो और साफ सुथरा राजनीतिक जीवन हो, वर्तमान समय में इस बात की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। एक प्रकार का एक राजनीतिक क्षेत्र का एक वट वृक्ष मैं इसको कह सकता हूँ आज हो गया है। और उनके रहते हम जैसे अनेकों लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। मैं भी कई बार, वो यहाँ गांव में नहीं रहते थे, हंसी रहते थे, उनसे मिलने के लिए जाता था। पिछले दिनों भी लोकसभा चुनाव के आसपास उनसे मिल कर के आया था। तब भी वो इस बात की चिंता करते थे कि किस प्रकार से ठीक लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, अच्छी सरकार देश प्रदेश के अंदर बने। उस प्रकार का एक चिंतनशील व्यक्तित्व हमने खो दिया है। बहुत एक शांत स्वभाव के थे, सच्चे सुच्चे व्यक्ति थे और सुबह बहुत जल्दी उठ करके 4 बजे के आसपास उठना इनका रहता था। क्योंकि हमने तो जब गांव में रहते थे, हम भी गांव में रहते थे, तब घर हमारे बिल्कुल आस पड़ोस में थे, तो बहुत नज़दीक से मैंने बचपन में इनको देखा है। अपने काम सारे खुद कर रहे और वो लास्ट में थोड़े दिन में जब ये अब ज़्यादा वृद्धावस्था इनकी हो गई थी, उस समय को अगर छोड़ दें तो अपने सारे काम ये खुद करते थे और यहाँ तक कि अपने घर के आसपास स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे। ये बहुत बड़ी एक बात इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। कहीं भी जब गांव में रहते थे तो आसपास कहीं स्वच्छता की कमी इन्होंने नहीं आने दी, साफ सुथरा अपने आसपास के माहौल को ही रखते थे। विधायक रह चुके हैं, क्या जानकारी देना चाहिए? एक बहुत ही सभ्य युग पुरुष कह सकते हैं। 104 वर्ष का जीवन बहुत लंबा जीवन है और उनके सानिध्य में हमें काफ़ी समय काम करने का अवसर भी मिला। मैं समझता हूँ कि जो टिकाऊपन उनके अंदर था और शायद उसी का ही कारण है इतना लंबा जीवन। कभी भी उनके लफ्ज़ों में, उनकी बोलचाल में तलखी नहीं देखने को मिली। किसी ने ऊंचा नीचा कह भी दिया तो तब भी उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और सर्वसम्मानित तो थे ही, क्योंकि इस हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी वेशभूषा, धोती और पगड़ी में हमेशा वो रहे और हमारा जो आदर का पहरावा है समाज का। तो मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया और इतना सोशल जीवन बहुत कम लोग जी करके जाते हैं। भगवान ने उनको लंबा अवसर दिया, उनके सानिध्य में हम लोग रहे। हल्के के बहुत सारे लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिला और अंत तो देखो भाई, जाना है व्यक्ति ने, जो आया है उसने जाना है। तो बड़ा दुख है उनके जाने पे, बहुत पीड़ा है, क्योंकि जो जिससे दिल से प्यार होता है, दिल से जिसका आशीर्वाद मिलता रहा, उसके जाने पे दुख होता है। ये बहुत लंबा समय रहे इकट्ठे, तो मतलब यही मान के चलता हूँ कि टिकाऊपन जो किसी व्यक्ति में होता है नहीं, अमूमन छोटी छोटी बातों पे हम लोग उखड़ जाते हैं, कोई बात कह देते हैं, तो उनकी जुबान से कभी ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। कोई तलखी, को गुस्सा, को गुस्से का लफ्ज़ ऐसा कह दी। सो ऐसा अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं प्रभु चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको अपने चरणों में अपना निवास दें और सारे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति, बल, बुद्धि, तौफीक दें। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे, हमारे लिए आदरणीय थे और बहुत ही
लंबी आयु को प्राप्त करके पूरे समाज को समर्पित जीवन जी के, एक सादा जीवन जी के आज अपनी मात्रा पूरी करके प्रभु चरणों में गए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनके अपने चरणों में जगह दें और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। एक सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और समाज के लिए और प्रदेश और हमारे टोहाना के लिए उन्होंने पूरा समर्पण भावना से काम किया। बहुत बहुत उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। हुआ जब एक बार मैं वैसे ही गांव में आया हुआ था, किसी काम से मेरे को मिलने का मौका मिला था। तब चुनाव का कोई ना ही तो कोई विषय था, ना ही कोई विचार था, लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ रखते थे। जैसे मेरे को प्रेम से बबली कहते, बोले बबली चुनाव लड़ेगा? मना दादाजी कोई चुनाव का कोई मन नहीं है। बोला तू नहीं लड़ेगा, तुझे ये लोग लड़ाएंगे। तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमें तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज अगर डांगरे की पहचान है सही मायने में तो चौधरी करम सिंह जी के नाम से है।